मैं बुद्धि के पीछे लग गया। अच्छा देखिए, जब हम कहते हैं ना बुद्धि, तो बुद्धि का दो रूप कह सकते हैं। एक रूप उसका मन है और एक रूप उसका जिसको हम बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि और मन का आपस में समावेश, they go into one another. Mind and intellect, they are embedded into one another. तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम बुद्धि के पीछे चल रहे हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम मन के पीछे चल रहे हैं। तो पुरंजन अपनी बुद्धि का दास हो गया और अपने असली मित्र को भूल गया। बुद्धि बाद में मिलती है, परमात्मा पहले से मिला हुआ था। और आपकी बुद्धि आपको रोज धोखा देती। गलत को सही मानते हो, सही को गलत मानते हो। झूठ बोलती है, बात बोल के मुकर जाती है। कौन भटका रही है? तुम्हारी बुद्धि। अच्छा, तुमको परमात्मा कब भूला वो समय भी याद नहीं तुमको, क्योंकि यही याद नहीं है कि परमात्मा तुम्हारे साथ कभी था या है। सुनी सुनाई बात है, दोहरा दी। सुनी सुनाई बात है जो तुमने दोहरा दी है कि परमात्मा हमारे साथ है, क्योंकि संत महात्मा कह रहे तो सच ही बोलते होंगे, झूठ थोड़ी बोलते हैं वो। पर आप मुझको बताओ, अच्छा एक सवाल मैं पूछती हूँ, आपने आखिरी भोजन क्या खाया था वो याद है? आपने आखिरी बार कार में कब घूमे थे वो याद है? आपने लास्ट टाइम एयर ट्रैवल कब किया था वो याद है? आपने लास्ट टाइम मिठाई कब खाई थी वो याद है? राइट? आपको परमात्मा आपके साथ है ये याद है? आखिरी बार परमात्मा को तुमने अपने साथ कब देखा था वो याद है? याद भी नहीं। क्या खाया ये याद, क्या पिया ये याद, कब सोए ये याद, कहाँ घूमे ये याद। लोग कहते बड़े मज़े से सुन, हम वहाँ गए बड़ा मज़ा आया, हम उस पार्क में गए बड़ा मज़ा आया, हम घूमने वहाँ गए बड़ा मज़ा आया, वहाँ हमने ये खाया बड़ा मज़ा। सारे मज़े याद हैं। परमात्मा का मज़ा याद है? इसलिए पुरंजन की कहानी किसी और की नहीं, वो तुम्हारी कहानी है। और पुरंजन की ये कहानी श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में आती है। पुरंजन अपनी बुद्धि के पीछे लगा रहा, और बुद्धि 9 द्वार के इस किले से उसको कभी आँखों के गेट से बाहर घुमाने ले जाती, कभी कानों के गेट से बाहर सुनाने ले जाती, कभी जीभ के गेट से खिलाने ले जाती, कभी पाँव से चलवाती, कभी हाथों से काम कराती, कभी जनन इंद्री से काम भोग की इच्छा पूर्ति कराती, कभी गुदा का प्रयोग करवाती, क्योंकि जो खाया पिया है उसकी वेस्टेज रफेज शुड कम आउट। सो योर एनस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंसेस, इट इज द सेंस ऑफ एक्शन, सो इवन दैट इज बीइंग यूज्ड। तो आपकी बुद्धि आपको भटकाए रखती है। खाओ पियो, खाया पिया निकालो, और खाओ पियो, और खाने पीने का सामान इकट्ठा करो, और खाने पीने का सामान इकट्ठा करने के लिए पैसा इकट्ठा करो, तो करो 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 करो। Where do you live all the times? In doing what? Doing all the time the works which your intellect is saying, or you are doing the work which you should be doing? अजब बात।
पुरंजन ने कई वर्ष अपनी इस बुद्धि के साथ जिए। फिर पुरंजन की मृत्यु हो गई। फिर पुरंजन स्त्री के शरीर में पैदा हुआ और वहां उसका नाम पुरंजनी हुआ। Moral of the story, it is not necessarily that you will be every time born as a male or as a female. It can go crisscross. अब पुरंजनी एक राजा के घर पैदा हुई, खाती है, खेलती है, बड़ी हुई। फिर उसका विवाह हुआ, फिर उसने बड़ा सुख भोगा अपने पति के साथ, और फिर एक दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसके पति की मृत्यु हुई तो वो रो रही थी, और उसके रोने को देखकर एक महात्मा आए, और महात्मा ने कहा, अरे पुरंजनी, कभी सत्संग नहीं किया तूने, इसीलिए रो रही है। अगर सत्संग किया होता तो तू रोती नहीं। पुरंजनी कहती, वो क्यों? महात्मा ने कहा, पहले तेरा जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था, अब तेरा जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ। उस जन्म के रिश्ते उसी जन्म में खत्म हो गए। आज तो तू किसी को भी याद करके रोती नहीं है। इस जन्म के रिश्ते उतने ही झूठे जितने वो पहले थे। अरे पुरंजनी, तेरे अंदर जो तेरा सच्चा मित्र है वो पहले भी साथ था, वो अभी भी साथ है, तू उसको खोज खबर निकालो। तो पुरंजनी ने कहा कि कृपया आप किसकी बात कर रहे हो, सो मुझको बतलाइए। Please explain me what you are saying. Who lives with me all the times? Who never ever leaves me? I have no clue. Please give me some knowledge about this. So great Mahatma, I beg of you. तो महात्मा ने सत्संग सुनाया, ज्ञान चर्चा हुई। जिस ज्ञान चर्चा को सुनकर पुरंजनी का अज्ञान दूर हो गया, पुरंजनी मुक्त हो गई। It's the same scenario that over here Guru Arjan Dev is saying to the master, हाँ तिस देवा मन आपना, मैं अपना मन उसको दे दूं, नित हृदय रखा संभाल। जो ज्ञान आप मुझे देंगे उस ज्ञान को मैं अपने हृदय में संभाल के रखूंगा। इक्कस सतगुरु बाहरा त्रिग जीवन संसार। एक सतगुरु ही है जो सच्चा है और जिसके संग सच का जीवन जिया जा सकता है, और संसार तो धिक्कारने योग्य है। त्रिग माने धिक्कार। Say if somebody out of hunger begins to eat his own feces, what would you call that person? Crazy? Mad? अपनी ही विष्टा को कोई भूख के मारे खाने लग जाए तो उसको तुम क्या कहोगे? पागल कहोगे। क्यों? विष्टा फीसिस तो छोड़ने लायक होता है, पकड़ने लायक नहीं होता। त्रिग उसी की ओर इशारा है। So the word trig means that which should be left. त्रिग जीवन संसार, ऐसा जीवन जी के क्या करें? संसार तेरा होना नहीं। और इस बुद्धि के पीछे लगे लगे जिंदगियां कितनी बर्बाद करी हैं और कितनी करेगा। इसलिए ये समझ हमारे अंदर आवे, जन नानक सतगुर तिना मिलायोन, जिन सद ही वर्ते नाल। हे सदगुरु, मुझे उसके साथ मिला दीजिए जो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। है ना अजीब बात?
जो मेरे साथ ही रहता है उसके संग मुझे मिला दीजिए। हे सद्गुरु, ये मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने उस सद्गुरु को देखना चाहता हूँ जो कभी मुझे छोड़ता नहीं है। वो कभी छोड़ता नहीं है और संसार तुम्हारा कभी रहता नहीं है। देखो, जब जन्म होता है यहाँ बहुत चीजें मिलती हैं। बच्चा पैदा होता है, मुंह में दांत नहीं होते और नी कैप उसका डेवलप नहीं हुआ होता। थोड़ा सा बड़ा होता है तो नी कैप बनता है, ग्रोथ सही होती तो चलने लगता है, और दांत आते हैं तो खाने लग जाता है। एंड बाय द ओल्ड एज व्हाट हैपेंस? द नी कैप अगेन गोज एंड द टीथ ऑल्सो लीव, वन बाय वन। किस पोजीशन में आ गए? उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में जन्मे थे। एक दिन मैं देख रही थी, यहाँ आश्रम में कोई आए, वो अपनी दादी को लाए, वो चल नहीं सकती थी तो उनको व्हील चेयर में बैठाया। So they were bringing the granny on the wheelchair and I am seeing them pushing the wheelchair and the granny is coming in my direction, and simultaneously another family came to see me. They had brought their 1.5-year-old child who was sitting in the pram and they were pushing the pram. So a wheelchair and a pram both coming together. मैं ये वो है जो एक दिन ये हो जाएगा, बच्चा एक दिन बुढ़ा हो जाएगा, और बुढ़ा वो है जो कभी बच्चा था, दोनों इकट्ठे आ रहे। ए बेबी एंड अ बाबा। इन पंजाबी लैंग्वेज ओल्ड मैन इज ऑल्सो कॉल्ड बाबा. So a baby and a baba were coming. And you know what? In Punjabi language we also called a baby a baba. बुढ़े को भी बाबा और बच्चे को भी बाबा. बाबा बड़ा यूनिवर्सल वर्ड है. और अगर ईश्वर के प्यार में चला जाए तो भी हम उसको बुलाते हैं बाबा. तो बाबा होना बड़ी अच्छी बात होती है, पर बच्चे वाला बाबा बुढ़ा हो जाएगा, नॉट डिपेंडेबल थिंग. जो बुढ़ा है वो एक दिन मर खप के फिर कहीं पता नहीं भटकेगा, तो बुढ़ा वाला बाबा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है. तो कौन सा बाबा होना अच्छा? ये जो बीच वाला होता है ना, प्रभु के प्यार वाला, जिसे हम संत कहते हैं. अजब बात यह है कि बच्चा भी बाबा हो सकता है और बुढ़ा भी बाबा हो सकता है. दोनों बाबा हो सकते, बच्चा भी और बूढ़ा भी. पर जब बच्चा होता है तो अकल नहीं होती, तो बाबा नहीं बन पाता. जब बुढ़ा हो जाता है तो अकल मारी जाती है, तो भी बाबा नहीं हो सकता. तो बाबा होने की उम्र कौन सी हुई? बोलिए. जवानी. जवानी में बाबियां दिख रही होती है तो शादी के चक्कर में पड़ा रहता है, तो उसमें भी बाबा नहीं हो सकता. तो फिर बाबा तो कभी भी नहीं हो सकते. क्या करें? बड़ी बड़ी विकट स्थिति हो गई ना ये. When small children see me, I cannot talk very high knowledge to them. When an old person comes, I find it difficult to talk because they can't even hear me. And when a young one comes, they are so hyper and lost in their vasana and desires. They have no time. So with whom should I talk? किससे बात करें? अच्छा, मजेदार बात ये देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि आसन करने से स्वस्थ होते हैं, बड़े लोग इंटरेस्टेड होते हैं, आसन सिखाओ आसन सिखाओ. जब हम कहते हैं प्राणायाम करने से आपके शरीर और मन के रोग दूर हो सकते, बहुत लोग कहते जल्दी सिखाओ, हम बड़े इंटरेस्टेड हैं. लेकिन कोई ये नहीं कहता है ये भी तरीका बताओ कि हम उससे मिल जावें जिससे बिछड़े पड़े हैं, और यूं जिससे कभी बिछड़े नहीं.
Not even a single person has ever approached with this wish that Guru Ma, I want to know the truth. मैं सच जानना चाहता हूं। ज्यादा सवाल देखना ना, हम कल से शुरू करेंगे। आपकी चिट्ठियाँ आएंगी, प्रश्न पूछोगे। क्या प्रश्न आएंगे? पति बड़ा लड़ता है, क्या करूं? बच्चे कहना नहीं मानते, क्या करूं? बीपी हाई हो गया, क्या करूं? मन को चैन ही नहीं है, क्या करूं? कोई लिख देगा पैसे की बड़ी तंगी चल रही है, क्या करूं? सब स्यापे लेके बैठे। किसी को ये दिक्कत तो किसी को वो दिक्कत। ऐसा कोई ना मिला, कबीर जी का वचन है, ऐसा कोई ना मिला जो ढूंढे हर राय। मुझे ऐसा कोई नहीं मिल रहा जो प्रभु को ढूंढ रहा हो। ऐसा मुझको कोई नहीं मिलता है जो मुझको ये पूछे कि मैं अपने आप को कैसे जानूं, मैं अपने आप को कैसे समझूं कि मैं कौन हूं, मैं कैसे समझूं कि मैं शरीर नहीं हूं और मौत शरीर की होती है। ये ज्ञान मुझको कैसे मिले? कबीर जी भी यही बात कह के रो रहे हैं। हम अकेले नहीं, वो भी हमारे साथ। वी आर एट द सेम क्लब।